क्वेश्चन 55 को हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर क्या है कि हम सेंटेंस को हमने कंप्लीट करना है। अच्छा, इससे पूछा जा रहा है कि आपने क्या करना है, कुछ मॉडल को यूज़ करना है जिसके थ्रू आपने क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है सेल प्राइस को। ठीक है, तो ऑफ ऑक्शन आइटम्स। तो जब सेल प्राइस को अगर हमने प्रेडिक्ट करना है तो सेल प्राइस आपकी जो प्राइस होगी वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगी। ठीक है, वो किसी कैटेगरिकल फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल टाइप डाटा जब आपने प्रेडिक्ट करना होता है तो उसमें आप कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, रिग्रेशन के मॉडल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, रिग्रेशन। अच्छा, विच मैट्रिक्स कैन यू यूज टू वैल्यूएट अ क्लासिफिकेशन मॉडल। अगर आपने क्लासिफिकेशन मॉडल को वैल्यूएट करना है, ठीक है, वैल्यूएट के अगर हमें क्लासिफिकेशन मॉडल को करना होगा तो हम क्या करेंगे, ट्रू पॉजिटिव रेट के थ्रू उसको वैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बाकी इसमें है ना, वो मीन एब्सोल्यूट एरर और R2 और RMSE, ये सारे रिग्रेशंस को जो मॉडल होते हैं उनको वैल्यूएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नहीं यहाँ पर लिखा भी है, मीन एब्सोल्यूट एरर, RMSE और R2 आर मैट्रिसेस फॉर रिग्रेशन। नेक्स्ट 57 पे आ जाते हैं, विच टू कंपोनेंट। अब इसमें से हम, अगर आपने ज़ीरो मशीन लर्निंग डिज़ाइनर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप कौन से दो कंपोनेंट्स को ड्रैग करेंगे कैनवस के ऊपर। तो हम क्या डाटा सेट को या ड्रैग करते हैं और मॉड्यूल को। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगर आपने यू नीड टू क्रिएट अ ट्रेनिंग डाटा सेट एंड आपने ट्रेनिंग और वैलिडेटिंग डाटा सेट क्रिएट करना है जो आपके पास डाटा सेट गिवन है उसमें से। ठीक है, अब आप कौन से मॉड्यूल को यूज़ करेंगे जो मशीन लर्निंग डिज़ाइनर के। ठीक है, तो हम इसमें स्प्लिट डाटा को यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि स्प्लिट डाटा क्या करता है कि आपके जो डाटा सेट होता है ना, उसके दो मज़ीद डाटा सेट बना देता है। एक को ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए होता है और एक होता है वैलिडेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए हम मैक्सिमम ज़्यादातर 80% डाटा को रखते हैं और वैलिडेशन के लिए हम 10% रखते हैं डाटा को। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम 59 पे, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप क्वेश्चन है। अब देखते हैं, हम स्टेटमेंट पे जाते हैं डायरेक्ट। प्रेडिक्ट हाउ मैनी मिनट्स लेट अ फ्लाइट, कि आपकी जो फ्लाइट है स्नोफॉल की वजह से कितनी मिनट लेट है होगी। अगर आपने इस चीज़ को प्रेडिक्ट करना है तो ये हमारे पास रिग्रेशन टाइप के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपने जो भी चीज़ प्रेडिक्ट करनी है वो न्यूमेरिक फॉर्म में है। उसके बाद अगर आपने सेगमेंट करने हैं कस्टमर्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, तो हम किस में क्लस्टरिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, इनके ग्रुपिंग के लिए आप क्या करते हो, क्लस्टरिंग का यूज़ करते हो। अगर आपने कैटेगरिकल डेप्थ डाटा को प्रेडिक्ट करना है, जिस तरह प्रेडिक्ट वेदर अ स्टूडेंट विल कंप्लीट अ स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी कोर्स, या आपको जो भी स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी का कोर्स कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो कैटेगरिकल डाटा की प्रेडिक्शन करनी है तो इसमें हमारे पास कौन सा मॉडल आएगा, क्लासिफिकेशन मॉडल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं 60 पर। अगर आप इसमें फिर सेंटेंस कंप्लीशन वाला है तो उस पर आ जाते हैं, सीधा आंसर एरिया पे आते हैं। डैश इज यूज द कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट इमेज क्लासिफिकेशन। अगर आपने इमेज क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इमेज क्लासिफिकेशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसको कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस हमारे पास इमेज क्लासिफिकेशन की वो कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 61 पे, फिफ्थ सेंटेंस कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन है। इस पे देखते हैं हम इसमें क्या स्टेटमेंट है। इसमें हमने क्या करना किया है, एक ए सिस्टम है विच डज नॉट प्रोवाइड अ प्रेडिक्शन, जो प्रेडिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा जब आपकी इंपॉर्टेंट फील्ड्स जो हैं उसके अंदर अनयूजुअल या जो आपके काम का नहीं है डाटा, या कोई इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं। अगर आपकी फील्ड्स के अंदर या फीचर्स के अंदर अगर मिसिंग वैल्यूज़ या अनयूजुअल डाटा पड़ा हुआ है तो आपका जो भी मॉडल होगा, जो भी सिस्टम होगा, वो प्रेडिक्शन ना करे। तो ये हमारे पास कौन से रिस्पॉन्सिबल ए के अंदर आ जाता है, ये हमारे पास लायबिलिटी एंड सेफ्टी के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका सिस्टम तभी रिलायबल होगा जब उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज या अनयूजुअल डाटा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, फिर सेंटेंस कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन है। इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इंश्योर दैट द न्यूमेरिक वेरिएबल्स इन द ट्रेनिंग डाटा सेट आर ऑन अ सिमिलर स्केल, कि आपका जो भी न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं डाटा ट्रेनिंग डाटा के अंदर, जब वो सिमिलर स्केल पर हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्यूचर सिलेक्शन में आ जाता है। ठीक है, कि हमने सिलेक्शन करनी होती है कि सिमिलर स्केल जो भी डाटा वो आपका उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम
फीचर सिलेक्शन है इसका आंसर। असाइन क्लासेस टू इमेजेस बिफोर ट्रेनिंग अ क्लासिफिकेशन मॉडल एग्जांपल ऑफ, ये हमारे पास लेबल की एग्जांपल है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग से पहले अपनी इमेजेस को कुछ नाम दे रहे हैं, ठीक है, उनको कोई क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेबलिंग टाइप डाटा में आ जाता है, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं इमेजेस की। अच्छा, इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक एज़्योर मशीन मॉडल है, ठीक है, जो प्रेडिक्ट कर रहा है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, ठीक है। क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, अब देखें जो भी चीज़ आपने प्रेडिक्ट करनी होती है ना, वो आपके लेबल होता है, ठीक है। द मॉडल हैज़ अ ट्रेनिंग डाटा सेट दैट कंटेन 50,000 रो रिकॉर्ड्स। तो उसके अंदर हमारे पास 50,000 रिकॉर्ड्स हैं डाटा सेट के अंदर। तो हम डाटा सेट को देख लेते हैं, इसमें डेट है, टाइम है, मैच, टेम्परेचर, क्वालिटी टेस्ट एक्सेट्रा चीज़ें। इसी तरह हम अपने स्टेटमेंट्स पे आ जाते हैं कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। मैथ्स हमारे पास इस स्टेटमेंट के अंदर बिल्कुल फ्यूचर है, क्योंकि मैथ्स हम ये देखते हैं कि ये रहा हमारा मैथ्स के जी, ठीक है, ये हमारे फ्यूचर है, क्योंकि इसको हमने प्रेडिक्ट नहीं करना, ठीक है। क्वालिटी टेस्ट को हमने प्रेडिक्ट करना था, ऊपर भी हमने बात की, जो चीज़ प्रेडिक्ट करनी है वो लेबल होता है, तो ट्रू होगी ये स्टेटमेंट। टेम्परेचर लेबल नहीं है तो ये भी होगी हमारे पास फॉल्स होगी स्टेटमेंट, ठीक है। टेम्परेचर है लेबल इसने बोला हुआ है। 65 पे आते हैं। यू ट्रेन रिग्रेशन मॉडल बाय यूजिंग अनलेबल्ड डाटा। नो, ये फॉल्स है, क्योंकि हम जब ये रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं, ये हमारे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग की सुपरवाइज वाली कैटेगरी है, ठीक है, और उस कैटेगरी में हमारे पास ये रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है। तो सुपरवाइज जितने भी मॉडल होंगे, ठीक है, जो उस कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए ये मस्ट है कि आपका जो डाटा है वो नॉन होना चाहिए, यानी कि फ्यूचर और लेबल नॉन होने चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर डाटा सेट के अंदर फ्यूचर और लेबल दोनों होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन टेक्निक इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट सिक्वेंशियल न्यूमेरिक डाटा ओवर टाइम। नो, क्लासिफिकेशन टेक्निक के अंदर हम न्यूमेरिक डाटा को नहीं कर रहे होते हैं प्रेडिक्ट, हम कैटेगरिकल डाटा को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये फॉल्स है। ग्रुपिंग आइटम्स बाय देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग। अगर आपने ग्रुप करना है आइटम्स को और उनकी करेक्टरिस्टिक भी बना पर, यानी कि ग्रुपिंग आपकी ज़्यादातर क्लस्टरिंग के अंदर आ जाता है काम, ठीक है। अगर आपका डाटा आप ग्रुपिंग कर रहे हैं और लेबल आपको पता है, तो वो हमारे पास क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू है, नो नो और यस। क्वेश्चन 66 पे आ जाते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने जब डाटा इंजेक्शन और डाटा की प्रिपरेशन के स्टेज पे होते हैं एज़ोर मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है, तो क्या दो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। विच टू एक्शन आर परफॉर्म्ड। तो हम क्या कर रहे होते हैं, एक तो डाटा इंजेक्शन में मल्टीपल कॉलम्स को डाटा सेट्स को कंबाइन करेंगे, और डाटा प्रिपरेशन में हम रिकॉर्ड्स को रिमूव करेंगे, रिकॉर्ड जो कि मिसिंग, जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। क्वेश्चन 67 पे आ जाते हैं। यू नीड टू प्रेडिक्ट द एनिमल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। तो हमने क्या करना है कि एनिमल पॉपुलेशन प्रेडिक्ट करनी है किसी एरिया के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, रिग्रेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो एनिमल पॉपुलेशन है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगी। ये लिखा भी हुआ है, रिग्रेशन एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए। विच टू लैंग्वेजेस कैन यू यूज़ टू राइट कस्टम कोड फॉर एज़्योर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर, ठीक है। कौन सी दो लैंग्वेजेस को आप यूज़ करेंगे अगर आपने मशीन लर्निंग डिज़ाइनर के अंदर कस्टम कोड लिखना है, तो आप इसके अंदर पाइथन और ऑल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, बाकी ये लैंग्वेजेस इसके अंदर यूज़ नहीं होती मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। ये दो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। उसके बाद 69 पे आ जाते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फॉर रिग्रेशन मॉडल लेबल मस्ट बी न्यूमेरिक, यस ट्रू। फॉर अ क्लस्टरिंग मॉडल लेबल मस्ट बी यूज, नो फॉल्स, क्योंकि क्लस्टरिंग के अंदर लेबल नहीं होता और रिग्रेशन के अंदर लेबल्स न्यूमेरिक होने चाहिए, क्योंकि आपका जितना भी डाटा सेट होगा उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी, तब रिग्रेशन मॉडल आपका रन करेगा, क्योंकि हमने न्यूमेरिक डाटा को ही इसमें प्रेडिक्ट कर रहे हैं। फॉर अ क्लासिफिकेशन मॉडल लेबल मस्ट बी न्यूमेरिक। तो क्लासिफिकेशन मॉडल में न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए लेबल्स, क्योंकि लेबल्स वो चीज़ होती है जो हमने प्रेडिक्ट करनी होती है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर कैटेगरिकल डाटा को प्रेडिक्ट करते हैं, तो कैटेगरिकल डाटा के अंदर येस नो ट्रू फॉल्स इस टाइप के होंगे डाटा, ठीक है।
क्वेश्चन 70 में आ जाते हैं। योर कंपनी वांट टू बिल्ड अ रिसाइकल मशीन फॉर बोतल। ये इसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी एक कंपनी आपने बनाई है, ठीक है, जो कि क्या उसका काम है कि उसने उसके अंदर हमने एक रिसाइकलिंग मशीन बनानी है बोटल्स के लिए, जो कि क्या करेगी, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगी बोटल्स को ऑफ करेक्ट शेप एंड रिजेक्ट ऑल द अदर आइटम्स। तो इसके अंदर हम कंप्यूटर विजन को यूज़ करेंगे।